अब ध्यान दीजिए, जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, अब कची देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? जो पीछे के क्लास में आपको पढ़ाया गया था ओम के नियम। किसका नियम? ओम का नियम। और ओम के नियम में आपको प्रतिरोध ज्ञात हुआ था। ओम का नियम मिला V इज इक्वल टू द R इंटू आई, जहां R क्या है? एक नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रतिरोध के बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा बुक्स देखिएगा तो प्रतिरोध पहले लिख दिया है, ओम का नियम का लिखा बाद में। अब वहां गड़बड़ हो गया, आपको पहले प्रतिरोध पढ़ा दिया जाए, फिर बाद में पता चलेगा रही तो ओम के नियम में था। तो आप जिसे देखिए, हम जिसे पढ़ा रहे हैं, बात क्लियर? बहुत लाइन से पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा? किसको किसके बारे में समझना? किसके बारे में? प्रतिरोध के बारे में। पहले आपको यहाँ परिभाषा देखना है। क्या देखना है? परिभाषा। एग्जाम में आएगा परिभाषा लिखने के लिए, तो आप परिभाषा लिखिए कैसे। प्रतिरोध का परिभाषा होता क्या है, बात आई समझ में? प्रतिरोध कहते किसे हैं? तो परिभाषा आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करे? विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा फिर से ध्यान सुनिए। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करे? विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, प्रतिरोध को सामान्यतः R से सूचित करते हैं। किससे? बड़ा R से। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे बड़ा R से सूचित करते हैं। कौन से R से? बड़ा R से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? बताइए, कौन सा R से? बड़ा R से। अब आप समझ पाएंगे ओम के नियमानुसार। किसके अनुसार? ओम के नियमानुसार। किसके अनुसार? ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या कहता है? ठीक, ओम का नियम क्या कहता है? अचर ताप पर की चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, ये ना। ठीक, तो ओम का नियम क्या कहता है? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। तो अगर हम बराबर लगाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा के तक नियतांक देते हैं। तो यहां से हमको प्रतिरोध का मान निकालना है। किसका मान निकालना? तो R बराबर फॉर्मूला हो जाता है, आई गुना में है, हेपटी आ जाएगा काची में, भागा में। तो हमको प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला प्राप्त होता है काची? देखिए, प्रतिरोध बराबर काची बराबर? प्रतिरोध बराबर काची? वोल्ट या विभव काची, या इससे हम लोग विभवांतर कह सकते हैं। विभवांतर और विभव एक ही बात होता है ना। अब बटा में क्या है हमारे पास? धारा। ठीक, यह किसका फार्मूला प्राप्त हो गया? किसका? हाँ, प्रतिरोध का। प्रतिरोध R बराबर फार्मूला क्या होता है? V बटे में I। ये एकदम एमसीक्यू में ही सब रहता है फार्मूला। फार्मूला ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू एकदम बुझाएगा कि हाँ आया है, आया का टकराया है सीधे। क्या बोलते हैं? टकराओ फाट जी पीछे पीछे एकदम। ठीक, तो समझ में क्वेश्चन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? यह कैसी राशि है? एकदम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। इसका एसआई मात्रक कौन सा मात्रक? इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम को लिखते कैसे? देखिए ध्यान से, ये ओम है बाबू, बात आई समझ में? कहा ओम है। ठीक, याद करिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब ध्यान सुनिए, प्रतिरोध का परिभाषा कि चालक पदार्थ का वह गुण, ठीक, जिसके कारण वह चालक पदार्थ अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करे? विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर V बटे में I। ठीक, इसको हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। प्रतिरोध बराबर काची? विभवांतर बटा में काची? धारा। खिड़की बंद करो सब, खिड़की बंद करो जल्दी, सारा बंद करो एकदम। और पारदर्शी हटाओ पीछे जाके, बैठने से पहले सब ध्यान दो, सब जल्दी बंद करो एकदम। बंद करो खिड़कियां।
बंद करके जल्दी बैठो आके। चलिए ध्यान से देखिए एक बार, प्रतिरोध का परिभाषा फिर से देखते हैं हम लोग। क्लियर है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण, ठीक, जिसके कारण वह चालक पदार्थ अपने भीतर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला ओम के नियम के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है? ओम के नियम अनुसार। ओम के नियमानुसार हम लोग परिभाषा के अनुसार हम लोग फॉर्मूला क्या प्राप्त किए? R बराबर V बटे में I। यह कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका सही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्लियर? यहाँ पे इससे संबंधित एक परिभाषा दिया गया। किसका परिभाषा? एक ओम का परिभाषा। एक ओम कहते किसे हैं? आप पहले ध्यान समझिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है V बटे में काची I आता है ना? इसका एसआई मात्रा रखेंगे 1 ओम, रख दिए। वोल्टेज का एसआई मात्रा क्या होता है? 1 वोल्ट। और धारा का क्या होता है? 1 एम्पियर। ये आया 1 ओम। दैट इज इम्प्लाइज, ध्यान समझिएगा, यहां एग्जाम में पूछ देगा 1 ओम किसके बराबर होता है? तो भुलाइएगा मत, किसके बराबर? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर। किसके बराबर? वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम किसके बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पियर। अब परिभाषा क्या कहता है इसका? काची परिभाषा। बात क्लियर? काची परिभाषा। किसका परिभाषा देंगे हम लोग? 1 ओम का परिभाषा। किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट आरोपित करने के लिए उस चालक तार से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसे क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट आरोपित करने के लिए उस चालक तार से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। बात आई समझ में? क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। अब ये रहा प्रतिरोध और ये रहा किसका परिभाषा? 1 ओम का परिभाषा। एग्जाम में खूब पूछता है कि 1 ओम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर। किसके बराबर? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर। ठीक। अब ये प्रतिरोध और 1 ओम के बारे में आप परिभाषा क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक। ठीक।